चलो बच्चों, ज्यूरिसडिक्शन ये बड़ा मजेदार है। इंटरनेशनल मिलेगा आपको एंड म्युनिसिपल मिलेगा। तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली हम अगर कोई अपना कानून यूएस पे अप्लाई करते हैं, हमारे जो लोग यूएस में उनके ऊपर लागू करो, तो यूएस कहेगा ठीक है, इंडिया में जो हमारे लोग हैं आप उनके ऊपर भी अप्लाई करिए। दिस इज नोन एज रेसिप्रोसिटी। हम आपके धर्म की इज्जत करेंगे, आप हमारे धर्म की इज्जत करिए। तो अगर आज इंडिया में सारे चर्च खत्म कर दिए जाएं, बुलडोजर चला दें योगी जी, तो बच्चों विश्वास मानिए यूके में और अमेरिका में भी सारे मंदिरों बुलडोजर चल जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है तो उनके यहाँ भी है। अभी पीछे कुछ हुआ था, यहाँ पे नेस्ले के ऊपर एक कोर्ट केस वेस हो गया था। तो वहां पे बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स थे पतंजलि के अमेरिका में, उनको भी बैन कर दिया गया था कि आप हमारे नेस्ले को बैन करोगे, हम आपके बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को बैन कर देंगे। रेसिप्रोसिटी का ये मतलब होता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हम किसी को कंटाप मारे हमको भी कंटाप मारेगा। तो काफी टाइम तक काफी जजेस इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई बोलते थे वो विदेश में चल रहा है, मेरे से उससे क्या लेना देना। बट देयर आफ्टर जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैसे वैसे इन लॉज का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया बच्चों। खोपड़े में बात जारी की जारी। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? देश के बीच का कानून। जैसे अभिनंदन जी को हम छुड़ा के ले आए बच्चों, हैड देयर बी नो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोई भी जेनेवा ट्रीटी वगैरह, अलग अलग देशों में ट्रीटी साइन होती थी कि भाई अगर कोई भी इस तरह से गलती से आपके देश में आएगा तो आप उसको रख नहीं सकते, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नहीं तो अगर नहीं छोड़ेंगे ना, उनके किडनैप करके ले आएंगे दो चार और कहेंगे हमारे सेंध मार रहे थे, स्पूफिंग कर रहे थे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, दैट पार्ट ऑफ लॉ विच डील्स विद हैविंग अ फॉरेन एलिमेंट। सर इसका मतलब, मान लीजिए कि इंडिया में कोई इंसान 1 जुलाई 2014 को आया, 6 महीने का वीजा था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 31 दिसंबर को उसका वीजा एक्सपायर हो गया, अब उसे वापस जाना चाहिए। यूएस वगैरह तो बड़ा स्ट्रांग है, खोद के निकाल लेता आदमी को। इंडिया में लोग भाग जाते हैं और दूसरी जगह नौकरी वोकरी करने लग जाते हैं, तो ये गलत है। तो हम उनको पकड़ के उनके ऊपर केस चलाएंगे, और अगर ये साबित हो जाएगा कि वो कोई सेंधमारी नहीं कर रहे थे हमारे डिफेंस वगैरह में सीक्रेट्स में, तो हम उनको फ्लाइट से वापस भेज देंगे। इज दैट क्लियर? तो कंट्रीज के बीच का अगर कोई डिस्प्यूट है, अभिनंदन जी के परिवार वाले बोलते नहीं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दैट वुड हैव बीन अ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। बट यहां गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है तो इट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। बात समझ में आ रही है व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आए, विदेशी कस्टमर, डॉलर दे रहा है और आप मना कर रहे हैं, वो आपके ऊपर केस कर देगा। इट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। बट अगर नेपाल ने इंडिया को बोला 500 के नोट हमारे पास है पुराने और 1000 के वापस ले लो, इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हमको जब तक लेना था हमने ले लिया, बाकी अपने पास रखो। तो अब बच्चों नेपाल में हर दुकानदार को बोल दिया गया है कि इंडियन नोट 100 रुपए के अलावा कोई भी, मतलब 100 से ऊपर का कोई भी मत लेना। तो इट इज अ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो जब देश की देश से सो कॉल्ड अनबन हो जाती है, तो कौन सा इंटरनेशनल लॉ लगता है? पब्लिक। विदेशियों का देश वालों से, देश वालों का विदेशियों से अनबन हो जाए तो इट इज प्राइवेट। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? आपने नाम सुना है राजीव गांधी जी का? अगर सोनिया गांधी जी से शादी हुई, किससे, और वो दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इटली की गवर्नमेंट बोलेगी हमारी गवर्नमेंट से, भाई राजीव गांधी जी परेशान कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? डाइवोर्स हो गया, एलिमनी में प्रॉब्लम है, तो ये सब आता है किसमें बच्चों? प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। खोपड़े में बात गई। तो जहां दो कंट्रीज आपस में निपटती हैं, दो कंट्रीज के लीगल सिस्टम्स, इट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। जहां दो लोग दूसरे देशों के निपटते हैं, इट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। समझ में आ गया? तो दिस इज इंडिविजुअल्स एंड दिस इज कंट्रीज। नहीं समझे? तो मेरी दुकान का नौकर आपकी दुकान के नौकर से लड़ गया, प्राइवेट। समझ में आ गया? हम आपकी दुकान से सामान नहीं लेंगे, आप हमारी दुकान से मत लीजिएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? जैसे आप मेरी दुकान पे आए, कह रहे 1 किलो दाल दे दो, जाओ झोला लेके आओ। झोला आप अपनी दुकान से ले आए, तो मैंने कहा नहीं, दूसरे झोला लेके आओगे तो दाल दूंगा, तो दाल भी नहीं दूंगा तुमको। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इंडियन रेलवेज कहता है कि भाई हम आपको सवारी कराएंगे, प्रोवाइडेड आप उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय ना हो। तो इंडियन रेलवेज का झगड़ा यूपीएसआरटीसी के साथ है, मिस्टर एक्स का झगड़ा मिस्टर वाई के साथ है। तो प्राइवेट और पब्लिक समझ गए सब लोग? तो यहाँ पे कंट्रीज और नेशंस हैं, यहाँ पे लोग हैं बेसिकली। समझ में आ गया? मान लीजिए राहुल गांधी जी को आपके दादाजी ने अडॉप्ट कर लिया, और बाद में कह रहे हैं कि हमको दलिया खिला खिला के परेशान कर डाले हैं, और इटली में जाके केस कर दिए। इट इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। समझ में आई बात? चलिए,
म्युनिसिपल लॉज जो कंट्री के अंदर ही लागू होंगे। देखिए डोमेस्टिक वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? तो नेशनल लॉ बोले या म्युनिसिपल लॉ बोले, बात एक ही है। तो यू कुड मग इट अप लाइक दिस चिल्ड्रन, इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। रेगुलेशन बिटवीन स्टेट, स्टेट को आसान भाषा में बोलूं तो सरकारी हो गई एक तरह से। तो स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ना समझ लेना, स्टेट का मतलब जो स्टेट का मीनिंग हमने पढ़ा है, एंड इट्स सिटीजंस। यहां पे भी पब्लिक भी और क्या है बच्चों, प्राइवेट। ध्यान से सुनिएगा, अगर सरकार और उनके लोगों के बीच की बात है तो इट इज अ पब्लिक लॉ। लोगों और लोगों के बीच की बात है, लोगों और ग्रुप्स की बात है, लोगों की और दुकानों की बात है, तो इट इज प्राइवेट लॉ। अगर आपको कोई वोट देने से रोकता है, मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त हो गया था ना, तो कौन सा कानून था? पासपोर्ट एक्ट, पब्लिक लॉ, क्योंकि अगेंस्ट द गवर्नमेंट उन्होंने आवाज उठाई थी। बट अगर आपका पड़ोसी आपके घर की छत पे कूड़ा फेंकता है, तो आप राइट टू डिग्निटी के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट भी ले सकते हैं, तो इट इज अ प्राइवेट लॉ। समझ में आ गई बात? क्रिकेट खेल रहे थे, बगल वाले ऑफिस में बॉल चली गई और टूट गया शीशा, उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया, इट्स अ प्राइवेट लॉ। खोपड़े में बात गई। चेन पुलिंग अगर कर दी तो किस में आएगा बच्चों? तब पब्लिक लॉ में, क्योंकि इंडियन रेलवेज इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट? स्टेट, सरकारी डिपार्टमेंट है। याद है एरिट्स ब्लैंको, लड़की के ऊपर गाड़ी चल गई थी, टोबैको कंपनी, टोबैको किसका लोड हो रहा था? गवर्नमेंट का, तो दैट वाज अ पब्लिक लॉ। समझ में कैसे इंटरवोवन और इंटरलिंक्ड हैं चीजें? चलिए, तो सब डिविजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जितनी चीजें आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी, पार्ट 1 2 3 4 सब कुछ चल रहे हैं, इट इज व्हाट? इट इज अ पब्लिक लॉ। ओके, तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, वो प्रॉपरली रिटन नहीं है, बट हमारे इंडिया का जो है इट इज प्रॉपरली रिटन। मतलब ये नहीं कुछ है ही नहीं उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत बेकार तरीके से, कम तरीके से लिखा गया है। तो आर इज द रिटन वन, दैट इज वाई वी कॉल्ड एज कि इंडिया का जो है वो क्या है बच्चों? कोडिफाइड है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये तो आपको पढ़ाया जा चुका है बच्चों। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज द बेस्ट एग्जांपल। लीगल रेमेडीज, अगर वायलेशन किए जाते हैं लोगों के राइट्स के, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को कंट्रोल कर पाए, सरकारी दफ्तर को कंट्रोल कर पाए। बीएसएनएल वाले जानबूझ के पैसा लेकर भी सिग्नल बेकार दे रहे हैं, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत चलेगा। क्रिमिनल लॉ चल रहा है, बताया था ना, अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो सरकार को इसमें इंटरेस्ट है आपके खिलाफ केस चलाने में, क्योंकि इन सब चीजों को नहीं तो बढ़ावा मिलता जाएगा और एक दिन तो पूरी सोसाइटी ही खत्म हो जाएगी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? आई होप सो, आई एम नॉट वेरी फास्ट। चलिए, प्राइवेट लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सब। हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जितने धर्म वाले कानून होते हैं चल रहे हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये सब चीज कहां पे आएगी? पर्सनल लॉ में। तो अगर कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, भारत को कोई समस्या नहीं है, आपके घर वालों को समस्या हो सकती है, वो केस कर सकते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? प्रॉपर्टी लॉ, मेरी प्रॉपर्टी पड़ोसी ने जबरदस्ती हथिया ली, सरकार भी मेरी हेल्प करेगी, बट पहले तो हमको उनके ऊपर केस करना पड़ेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? प्रॉपर्टी लॉ, ये लोगों के बीच में होती है। बट ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे, अगर आपने सरकार का कोई पैसा जमा करना है, टैक्स का नहीं किया, सरकार आपको नोटिस देके आपकी प्रॉपर्टी सीज करती है, दैट इज नॉट अ प्राइवेट लॉ, दैट इज स्टिल अ पब्लिक लॉ। वो फिर सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर में जाता है। जैसे विजय माल्या की प्रॉपर्टी जब्त करने का नोटिस दिया हुआ है, तो इट इज नॉट अ प्राइवेट लॉ, इट इज पब्लिक लॉ। बट अगर बैंक वाले केस चलाएं, सॉरी बैंक वाले, कि भाई हमारा पैसा लेके भागे हैं, हमको मुआवजा दिलवाया जाए, तब ये प्राइवेट लॉ में चला जाएगा। हाँ, डिट्टो लाइक दैट, डिट्टो लाइक दैट। गवर्नमेंट अगर इनिशिएट करेगी तो पब्लिक लॉ, पर्सन अगर इनिशिएट करेगा तो प्राइवेट लॉ। ओके, लॉ ऑफ टॉट, अभी बताया था ना आपको, इट इज अ सिविल रॉन्ग। ए ने पत्थर फेंक दिया और बी को लग गया, क्या ये अलाउड है? नो, बिल्कुल भी नहीं। तो इट इज अ सिविल रॉन्ग, इलीगल नहीं है, बट अगर पत्थर फेंकने से मर गया, समझना क्या, तब बी के घर वाले ए के ऊपर आईपीसी के तहत क्रिमिनल लॉ का केस करेंगे। तो बुक में तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बाद में था, पहले लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन था, मैंने दोनों को कंपेयर करना था इसलिए सामने लिखा है। चल रहा, इज दैट क्लियर? तो आप खेल रहे थे, खेल खेल में बॉक्सिंग में किसी को घूसा मारा और वो मर गया, जानबूझ के आपने
बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर, जैसे अपने मूवी में वो पेस्ट लगा लिया था क्रीम, और वो कौन सा देओल था, बॉबी देओल, सनी देओल का भाई, उसकी आंख में लग जाती है, तो अगर आपने जहर लगा के मार दिया किसी को तो क्रिमिनल एक्शन है ये। घूसा दिया और मर गया तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल केस, तो वो कोई केस ही नहीं बनेगा। व्हाट इज लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन? 1 करोड़ रुपए शाहरुख खान को दे रहा हूं, मेरी मूवीज में काम करिए और दूसरे की मूवी में काम ना करें, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, इट इज अ ऑब्लिगेशन बाय शाहरुख खान कि वो मेरी बात मानेंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सितंबर 1872 में लागू हुआ था, और बोला जाता है इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब अगर कश्मीर का इंसान पूरे हिंदुस्तान में कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और निभाए ना, उसके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा। या कश्मीर में कोई भी इंसान नॉन कश्मीरी भी हो, मैं और आप भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ना निभाएं, कोई कोर्ट केस नहीं होगा। बट ये नौटंकी 5 अगस्त 2019 तक चलती थी। जब से आर्टिकल 370 के प्रोविजन हट गए, अब ऐसा कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ए ने बी को बोला कि मैं 15,000 में तुम्हें मोबाइल फोन दूंगा, बी कह रहा है ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप हो गया और ये कानूनन जायज है। बट अगर हम सब अग्री कर लें, चलो चेन स्नैचिंग का बिजनेस चालू करते हैं, जितनी चेन इकट्ठी होगी मेल्ट करवा के गोल्ड जो आएगा बेच के पैसा 1/10 बांट लेंगे। हाँ सर हमको मंजूर है। सॉरी, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कानून जिस चीज की इजाजत दे दे। समझ गए? तो छोटा और बेहतरीन और बढ़िया थोड़ा अप्लाइड चैप्टर था, पहले वाले थोड़े ज्यादा पकाऊ हिस्ट्री टाइप थे। अब जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा चैप्टर और एग्जीक्यूटेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।